सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + 3 ओवर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 3 ओवर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ हम लेट कर लेते हैं। लेट 3x + 3 ओवर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 विच इज़ इक्वेशन 1। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हम करते हैं मल्टीप्लाई x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास 3x + 3 ओवर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 से इज़ इक्वल टू a ओवर x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x - 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 से कैंसिल आउट, x - 1 से, इधर भी x - 1 से और x प्लस 2 से। नो हमारे पास वैल्यू आई। सो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 3x + 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वेशन 2। सो हम इसको देखते हैं। हम a की वैल्यू निकालने के लिए, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे x - 1 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू 1। सो हम पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सो हमारे पास आएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3b is equal to 3 1 the 3 plus 3 which is equal to 6 is equal to 3b. Now b equal to 6/3 and now cancel out करके 3 1 the 3 and 3 2 the 6, so b equal to 2. now अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम करने के लिए देखते हैं x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू -2। सो हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास a था तो हमारे पास ये a की वैल्यू आई है, ये हमारे पास a की वैल्यू आई है। नो अब हम b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। नो अब हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू -2। So put x is equal to -2 in equation 2. So 3 into x, 3 into -2 plus 3 equal to a into 2 -2 plus 2 plus b into -2 minus 1, -2 plus 2 which is equal to 0 plus -2 minus 1 which is equal to -3 into -3, 3 to the 6 -6 plus 3 which is equal to -3 is equal to -3b. So b equal to 3/3 which is equal to 1. सो हमारे पास
b इक्वल टू 1। नाउ अब हम रैशनल नाउ अब हम पार्शियल फ्रैक्शन को राइट कर। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज 3x plus 3 over x minus 1 into x plus 2 is equal to a over x minus 1 and a is equal to 2 and b is equal to 1. a is equal to 2 plus b is equal to 1. 2 over x minus 1 and b over x plus 2 means 1 over x plus 2, which is required answer. Now we will start question number 6. 7x minus 25 over x minus 4 into x minus 3. So हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 7x minus 25 over x minus 4 into x minus 3. So first of all हम लेट करते हैं. लेट 7x minus 25 over x minus 4 into x minus 3 equal to a over x minus 4 plus b over x minus 3. नाउ अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे x minus 4 एंड x minus 3 के साथ बोथ साइड्स. Multiply x minus 4 into x minus 3 on both sides. So हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं. x minus 4 into x minus 3. Now x minus 4 into x minus 3. x minus 4 into x minus 3. Now हम कैंसिल आउट करते हैं जो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं. x minus 4 से कैंसिल आउट, x minus 3 से कैंसिल आउट, अगेन x minus 4 से एंड x minus 3 से कैंसिल आउट. सो हमारे पास 7x minus 25 इज इक्वल टू a इंटू x minus 3 प्लस b इंटू x minus 4 रिमेनिंग वैल्यू. नाउ अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं a और b की. a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक नीचे x minus 4 था. सो x minus 4 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू प्लस 4. पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. सो हम इसमें पुट करते हैं. 7 इंटू 4 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0. सो b इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1. सो 1a इक्वल टू 7 for the 28 minus 25 which is equal to 3. So a equal to 3, which is your answer. Value of a. Now we can find value of b. b के डिनोमिनेटर में हमारे पास x minus 3 था. if x minus 3 equal to 0 then x is equal to plus 3. so we put x is equal to 3 in equation 1. 7 3 minus 25 equal to a into 3 minus 3 plus b into 3 minus 4. 3 minus 3 which is equal to 0. so a is equal to 0 plus b into 3 minus 4 which is equal to minus 1. 7 3 the 21 minus 25 which is equal to minus 4
is equal to minus b. So b equal to 4. So हमारे पास a और b का आंसर फाइंड हो. Now the required partial fraction is 7x minus 25 over x minus 4 into x minus 3 is equal to a, which is equal to 3 over x minus 4 plus b, which is equal to 4 over x minus 3, which is required answer. नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. पार्ट 7 है हमारे पास. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. सो अगेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. नाउ अगेन अब हम इसको लेट करते हैं. लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 equal to a over x minus 2 plus b over x minus 3. now अब हमने इसको लेट कर लिया. सो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं. मल्टीप्लाई x minus 2 इंटू x minus 3 plus 3 on both sides. सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3. इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 से. इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 से. x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 से. नाउ अब हम देखते हैं जो हमारे पास कैंसिल आउट होते हैं. x माइनस 2 से कैंसिल, x प्लस 3 से, x माइनस 2 से एंड x प्लस 3 से. सो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2. नाउ अब हम इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज़ को a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए. अगर हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2. सो वी विल पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. सो जब हम इसको 2 पुट करेंगे तो x इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0. सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 टू द 4 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0. सो 5a. सो नाउ हमारे पास 5a इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 5a एंड a इक्वल टू 9/5. a इक्वल टू 9/5. नाउ अब हम इसमें से b की वैल्यू फाइंड करते हैं. b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 3. पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1. सो हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं. x की जगह पे हम करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस b इंटू
minus 3 minus 2. 3 minus 3 plus 3 which is equal to 0 plus minus 3 minus 2 which is equal to minus 5. So minus 5b equal to 3 का स्केयर 9 plus 2 3 the 6 plus minus minus 6 plus 1 plus minus minus 9 minus 6 plus 1 equal to minus 5b. 9 minus 6 which is equal to 3. 3 plus 1 which is equal to 4. 4 is equal to minus 5b and b equal to minus 4 by 5. सो हमारे पास ए और बी का आंसर आ गया. नाउ अब हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को लिखते हैं जो कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आई थी. नाउ द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज, सो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 2. नाउ हमारे पास a का a ओवर x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 9/5. a इक्वल टू 9/5. 9/5 into x minus 2. 9/5 into x minus 2 plus b which is equal to minus 4/5 minus 4/5 into x plus 3. So which is equal to 9/5 into x minus 2 plus minus minus 4 over 5 into x plus 3 which is your required answer. हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. ना अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर में चेंज करते हैं बाय डिवीजन मेथड. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. सो 6x क्यूब माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 को हम डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. सो अगर हम करें तो 3 2 द 6 सो हम 2 पे करेंगे. एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर सो हम x से करेंगे 2x से. 3 2 द 6 एक्स क्यूब 2 2 द 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2 1 द 2x माइनस 2x. सो हम माइनस 2x को यहाँ पर ऐड करते हैं. साइन चेंज होंगे, माइनस में साइन चेंज होते हैं. प्लस एंड प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब कैंसिल आउट. 5 प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2x अगर हम अरेंज करके राइट करें माइनस 7. नो अगर हम अगेन देखें तो 3x स्क्वायर को हम 9x स्क्वायर के लिए हमें 3 से करना पड़ेगा. 3 3 द 9 सो हम करते हैं प्लस 3 3 3 द 9x स्क्वायर 2 3 द 6x माइनस 6x 3 1 द 3 प्लस माइनस माइनस 3. नो अब हम साइन चेंज करते हैं. 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कैंसिल आउट. 6x माइनस 2x प्लस 6x 8x 7 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4. सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 8x माइनस 4 ओवर
3x² माइनस 2x माइनस 1। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ हम होल नंबर 2x प्लस 3 को इग्नोर करते हैं और हम वैल्यू राइट करते हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी 8x² माइनस 4/3x² माइनस 2x माइनस 1। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 8x² माइनस 4/3x² माइनस 2x माइनस 1। अगर हम इसको करें मिड टर्म ब्रेक से तो हमारे पास आएगा 3 1 3 माइनस 3, मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए एंड माइनस करें तो 2 है, 3 1 3। सो हम करते हैं 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1। सो हमारे पास आएगा विच इज़ इक्वल टू 8x² माइनस 4/3x कॉमन इंटू x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन इंटू x माइनस 1। सो हमारे पास आएगा 8x² माइनस 4/3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। नाउ अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सो हम इसको लेट कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम लेट करते हैं। लेट 8x² माइनस 4/3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू a/3x प्लस 1 प्लस b/x माइनस 1। नाउ अब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होंगे उनसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो हमारे पास आएगा 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये हमारे पास इससे ही मल्टीप्लाई होगा। 8x² माइनस 4/3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 से एंड a/3x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। नो हमारे पास x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट। 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1। नाउ 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1। सो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी 8x² माइनस 4 इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वेशन 1। लो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास है एक डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू माइनस 1/3। सो हम पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 1/3 इन इक्वेशन 1। सो हम माइनस 1/3 को पुट करते हैं। 8 इंटू माइनस 1/3 माइनस 4 इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। सो अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल। नाउ माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 0। सो अगर हम इसको सॉल्व करें माइनस 1/3 माइनस 1 को माइनस 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 1
विच इज़ इक्वल टू -4/3 -4/3a इक्वल टू 8 1 द 8 -8/3 -4। ना अगर हम इसको सॉल्व करें -8/3 -4 विच इज़ इक्वल टू -20/3 -20/3 इक्वल टू -4/3 है। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 20/3 इक्वल टू 4/3a। नो अगर हम इसमें से a की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आएगा 20/3 मल्टीप्लाई, ये उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3/4। नाउ 3 से 3 कैंसिल, 4 1 द 4 एंड 4 5 द 20। सो a इक्वल टू 5। नाउ हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे x - 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो हम इक्वेशन 1 में 1 को पुट करते हैं। 8 इंटू 1 -4 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू 1 -1 एंड b इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। 3 1 द 3 प्लस 1 इंटू b प्लस -1 विच इज़ इक्वल टू 0। 8 1 द 8 -4 विच इज़ इक्वल टू 4। a इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3 1 प्लस 1 4b। नाउ 4 इक्वल टू 4b एंड b इक्वल टू 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। सो हमारे पास a और b का आंसर आ गया। नाउ अब हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को राइट करते हैं। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज 8x - 4 over 3x plus 1 into x minus 1 is equal to a which is equal to 5 over 3x plus 1 plus b which is equal to 1 over x minus 1 which is your required answer। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आप लोगों को 4.1 क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।